डॉल्स। ज्यादातर बच्चे डॉल्स खेलने के लिए खरीदते हैं। कभी कभी तो कुछ बड़ी लड़कियों के पास भी डॉल्स होते हैं क्योंकि वो डॉल से खेलना पसंद करती हैं। सोचिए क्या होगा अगर आप रात को बढ़िया अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं, आपके बगल में डॉल लेटी हुई है और रात में अचानक सी आपकी नींद खुलती है और आप डॉल को गले लगाते हैं और बदले में वो डॉल भी आपको गले लगाती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 हॉन्टेड डॉल्स के बारे में। नंबर 1, जूलियट। 4 जनरेशन पहले एक असली ह्यूमन डॉल जूलियट ने एक माँ और बेटी को एक श्राप दिया जिन्होंने उसे अपने पास रखा था। बड़ी होने के बाद उस लड़की के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, पर उसका लड़का पैदा होने के 3 दिन बाद मर गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि उस मरे हुए लड़के की आत्मा उस डॉल के अंदर है और उसने ही बेटियों को श्राप दिया है। रात को उस डॉल के अंदर से बहुत से बच्चों की रोने की आवाज आती है। ये जानते हुए भी कि वो डॉल हॉन्टेड है, उन्होंने उस डॉल को अपने पास रखने का सोचा क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटों की आत्मा उसमें समाई हुई है। नंबर 2, हेरोल्ड। इस डॉल का एक लंबा इतिहास है। जिन लोगों ने इस डॉल को रखा उन्होंने चेहरे के भाव बदलना, अजीब आवाजें सुनना, अजीब सा दर्द होना और पीठ पर दर्द की शिकायतें की। ऐसा बताया गया कि 2 लोग इस डॉल की वजह से मारे भी। ये डॉल ईबे से खरीदी गई थी 2004 में एंथोनी के द्वारा। एंथोनी को वो डॉल भूतिया लगी और उन्होंने उसे बंद करके रख दिया 8 साल के लिए। जांच के दौरान गिल्ट और वरी ये शब्द सुने गए। हंसी, अजीब आवाजें और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी। जो लोग जांच कर रहे थे उनमें से कुछ लोग बुरी तरीके से बीमार भी हो गए। कुछ को तो लगा जैसे उन पे हमला हो रहा हो। नंबर 3, एनाबेल। एक माँ ने अपनी बेटी डोना के लिए एक रेगडी एंड डॉल लाकर दिया। एक बार डोना और उसकी रूममेट ने देखा कि वो डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर बैठ गई। एक दिन जब वो अपने रूम वापस आई तो वो डॉल सोफे से उठकर बिस्तर पर बैठी थी। कुछ दिन बाद एक पार्चमेंट पेपर पर उसे कुछ डरावने संदेश मिले और उनमें से किसी के पास भी पार्चमेंट पेपर नहीं था। एक दिन घर आने पर उन्होंने देखा कि एनाबेल डोना के डेस्क पर बैठी हुई है और उसके हाथों में खून लगा हुआ है। एक मीडियम के जरिए उन्होंने एनाबेल से बात की तो उन्हें पता चला कि एनाबेल, हिंगिस नाम की लड़की जो उस बिल्डिंग में मरी थी, उसकी आत्मा इस डॉल में है। एक बार उनके दोस्त लोऊ ने उन्हें एनाबेल को जलाने या दफनाने को कहा तो उसके बाद से उसे डरावने सपने आने लगे और उसके साथ डरावनी चीजें भी हुईं। फिर उन लोगों ने वॉरेंस को बुलाकर वो डॉल दे दी। नंबर 4, वूडू ज़ॉम्बी डॉल। अक्टूबर 2014 में टेक्सास की एक औरत ने ईबे से एक वूडू ज़ॉम्बी डॉल खरीदी। वो डॉल एक बॉक्स में बंधा हुआ था। जब उस औरत ने उसे बाहर निकाला, उस डॉल ने उस औरत पर हमला कर दिया। उस औरत ने डर के कारण उसे वापस बॉक्स में बंद कर दिया और फिर उसे उस डॉल के डरावने सपने आने लगे। उस औरत ने उस डॉल को जलाने की कोशिश की पर वो नहीं जला। फिर उसने उसे चाकू से काटने की कोशिश की और चाकू टूट गया। फिर उसने उसे एक शमशान में ले जाकर दफना दिया, पर वो डॉल रात को उसके दरवाजे तक आ गया। उसने उस डॉल को बेचने की कोशिश की, पर जो उसे खरीदता उसे बॉक्स खाली मिलता और डॉल वापस उस औरत के घर पर आ जाती। जिस इंसान से उस औरत ने यह डॉल खरीदी थी, ईबे पर उसने बताया कि उसे डॉल को बॉक्स से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। फिर उस औरत ने एक पंडित को बुलाया और वापस उस डॉल को बॉक्स में बंधवा दिया। नंबर 5, टिकली मी होमिसिडल एल्मो। बोमैन्स नाम की एक फैमिली ने अपने बेटे को क्रिसमस पे ये डॉल गिफ्ट किया। उस डॉल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके बच्चों का नाम उसके अंदर डाला जाता था। जब उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद जब उस डॉल के पेट में जब जब दबाया जाता तो वो कहता, किल जेम्स। एक बार मेलिसा, जो जेम्स की माँ थी, उसने ये सुना और उसने देखा कि उसका बेटा भी उसके साथ साथ किल जेम्स बोल रहा है। मेलिसा वो डॉल अपने बेटे से दूर ले गई और बेचने वाले से शिकायत की और उन्होंने उसके बदले उन्हें दूसरी डॉल दी।
नंबर 6, पापा द हॉन्टेड डॉल। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करने वाले लोगों ने इस डॉल को हॉन्टेड बताया। ये डॉल अपनी जगह से अपने आप हिलती थी और जिस बॉक्स में इसे रखा जाता है वो चीजों को ढकेलती भी थी। 2002 में जब उस डॉल के मालिक की मृत्यु हो गई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो उस बॉक्स से आजाद होना चाहती थी। कोई इंसान जब उस डॉल के पास से गुजरता तो उसे आवाजें आती और जब वो पलटकर उस डॉल को देखता तो वो एक अलग पोजीशन में बैठी होती। जिस औरत की ये डॉल थी उसने मरने से पहले अपने बच्चों को बताया कि उसने इस डॉल से बात की है। नंबर 7, लेटा द जिप्सी डॉल। कैरी वॉल्टन को एक हॉन्टेड घर में हाथ से बनी हुई ये डॉल मिली जो कि 200 साल पुरानी थी और हॉन्टेड थी। अगर कोई डर कर उस डॉल को देखता था तो उस डॉल के अंदर की आत्मा उस इंसान को उठाकर फेंक देती थी। वॉल्टन एक फ्यूनरल के लिए उस शहर में गया जहां ये घर था। उसने अपना बचपन का डर भगाने के लिए उस घर में जाने की सोची। उसे एक बंद दरवाजा मिला। जैसे ही उसने वो खोला उसे उस डॉल की चमकती हुई आंखें मिली। वो डॉल डरावनी थी पर कैरी उसे अपने साथ ले आया। वो उसे म्यूजियम लेकर गया और उसे बताया गया कि इस डॉल में असली इंसान के बाल लगे हैं और एक नकली दिमाग भी है। कुछ तांत्रिकों ने उसे बताया कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए ये डॉल बनाई थी और उसका बेटा बचपन में मर गया और उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर आ गई। नंबर 8, मैंडी। 1991 में इस डॉल ने क्विंसल म्यूजियम में अपना घर बनाया। ये एक 90 साल की पुरानी डॉल थी जो अपने अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज निकाल सकती थी। इस डॉल के मालिक ने, जो मर चुका है, एक बार ये आवाज सुनी थी और जब वो उस डॉल को देखने गया तब पर्दे खुले हुए थे और तेज हवा आ रही थी। म्यूजियम में खाना, पेन, बुक्स सब अपने आप गायब हो जाते थे और लोगों को अजीब पैरों की आवाज सुनाई देती थी। ये डॉल बाकी डॉल्स को नीचे गिरा देती जिसकी वजह से इसे अलग बॉक्स में रखा गया। लोगों ने बताया कि उनका कैमरा उस डॉल के सामने काम करना बंद कर देता था और वो डॉल पलकें भी झपकाती थी। नंबर 9, ओकिकू डॉल। ये जापान की डॉल है। एक बच्चे की आत्मा इसके अंदर है। ऐसा बताया जाता है कि इवा मिसावा के मनेंजी मंदिर में रखी गई है 1938 से। लोगों ने बताया कि इस डॉल के बाल अपने आप घुटने तक बढ़ जाते हैं। 1918 में इकिची सुजुकी ने ये डॉल खरीदा अपनी 2 साल की बेटी बहन ओकिकू के लिए। अगले साल ओकिकू बीमारी की वजह से मर गई और तब से इस डॉल के बाल लंबे होने लगे। उन्होंने ये माना कि ओकिकू की आत्मा इस डॉल के अंदर है और उस मंदिर में दे दिया उसे। नंबर 10, रॉबर्ट द डॉल। द इनफेमस चकी डॉल। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस डॉल के ऊनी बाल हैं और इसने 1900 के एक अमेरिकन सेलर के जैसे कपड़े पहने हैं। ऑटो को ये डॉल अपने एक नौकर से मिली 1906 में। ऐसा बताया जाता है कि वो नौकर ऑटो फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता था काला जादू के जरिए। पड़ोसियों ने खिड़की से इस डॉल को चलते देखा जब घर पर कोई नहीं होता था। यूजेने के माँ बाप ने उसे डॉल से बात करते सुना था और जब उन्होंने घर छोड़ा उस डॉल ने नए आए परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। जिस दिन यूजेने मरा उसकी बेटी ने उस डॉल को अपने कमरे में देखा और उसका कहना था कि वो उसे मारने आया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सी डॉल सबसे ज्यादा डरावनी लगी ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।